अब तक तो अपनी छोटी बहन, भाई, अपनी भाभी, अपने भतीजे से ही जलती थी। अब कल के आए हुए उस लड़के से जो इतनी मेहनत कर रहा है इसके लिए, उससे भी जल रही है। इतना गुपलैटों से मुंह फुला के कह रही है, अम्मी सब कृष्णा की मेहंदी की तारीफ कर रहे हैं। और इसको जलन हो गई। हद है भाई जलनखोर की। और लोग कहते हैं हम जेलस हैं। किस बात से जेलस है? इसको आता ही क्या है, क्या खूबी क्या है इसने? अपने दम पे, लोग कहते हैं ना अपने दम पे आज सक्सेस है। नहीं भाई, नहीं नहीं, अपने दम पे नहीं, अपनी भाभी के दम पर। क्योंकि भाई के दम पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाभी के दम पर। अगर आज भी जाकर चैनल चेक करोगे ना, तो सबसे हाईएस्ट व्यूज़ वाली जो वीडियो है ना, खुद की शादी की भी नहीं है, भाभी के केक वाली वीडियो है, जो अम्मी के लिए बनाया भाभी ने केक। तो इसको तो उनके पैर धो धो के पीने चाहिए कि जो आज जहाँ स्टैंड करती है ना, उस औरत की वजह से स्टैंड करती है, उसकी वजह से। उसने भोपाल से इनको यहाँ पर लाकर इनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। और ये उससे जलती है भाई। ये उसकी नहीं हुई, अपनी भाई बहनों की नहीं हुई, तो किसी और की तो खैर क्या ही होगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। अम्मी सब कृष्णा की तारीफ कर रहे हैं, मेहंदी अच्छी है। हाँ तो अच्छी है ही, इतनी अच्छी लगाई है, लड़का हो के इतनी अच्छी लगाई है। फ्रेंड्स ऐसे नहीं होता, मेरी भी तारीफ करो। फ्रेंड्स कर दो, ज़बरदस्ती की तारीफ कर दो। जैसे ज़बरदस्ती की इसके होटल की तारीफ कर दी है ना, रेस्टोरेंट की। कोई गया है, नहीं गया है, कोई गुजरात में बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है, कहीं बहुत दूर बैठा है, कोई दिल्ली में, कोई यूपी में, और कोई भरतपुर में, कोई कहीं, सब ने तारीफ कर दी, ज़बरदस्ती के रिव्यूज़ दे दिए हैं। उस रिव्यूज़ को देख कर जब लोग जाते हैं ना, और उनको जब धोखा मिलता है तो उन्हें और भी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर उसको रिव्यूज़ देते हैं, ओरिजिनल रिव्यू देते हैं, और जिनको ये डिलीट कर देती है। ये सिस्टम चल रहा है भाई इनके रेस्टोरेंट का। लो, अभी रेस्टोरेंट का नाम लिया ही था और फिर से इसने फिर से याद दिला दिया और बता दिया इस चीज़ के लिए, रेहान आज तुम्हें रक्षाबंधन की खुशी में तुम्हारी बहन की तरफ से खुशामदीद से खाना मिलेगा। भाई एक व्लॉग में जब तक ये 50,000 बार अपने रेस्टोरेंट का नाम ना ले ले, और 3 बार कम से कम खाना वहाँ का ना मंगा ले, और 3 बार वहाँ कम से कम चक्कर ना लगा ले, तब तक व्लॉग कंप्लीट थोड़ी ना होता है। अब शॉपिंग खाना ही तो कंटेंट है। तो शॉपिंग तो चल ही रही है, लेकिन खाना कहाँ से आ रहा है? अपने रेस्टोरेंट से। तो अपना यूट्यूब से कमाओ और फिर रेस्टोरेंट पे खर्च करो, और वो भी अपनी जेब में आ रहा है। तो खाना शॉपिंग भी बरकरार है और अपनी जेब का पैसा अपनी जेब में, और ऊपर से सरकार को धोखा देकर टैक्स सेविंग भी हो गई। आज बहुत दिनों बाद आज जो है अम्मी को काम करते हुए देखकर नजर आए। और भाई पूरे हाथ साफ, पूरे हाथ गंदे कर रखे हैं। जिस हाथ से कढ़ाई को पकड़ रखा है वो भी गंदी है, पता नहीं क्या ग्रीन कलर का लगा रखा है। और जिस हाथ से चमचा चला रही हैं उस हाथ से भी। कितने अनहाइजीनिक लोग हैं यार ये। मतलब इनको हाथ धोना जो है लाजमी नहीं होता, इनको ज़रूरी नहीं समझता। खाना बनाते हुए जब तक मैं 20-25 बार हाथ ना धो लूँ, मुझे चैन ही नहीं पड़ता। पता नहीं क्या मेरी आदत है। मैंने वहाँ पर वो रखा हुआ है, अपना हैंड वॉश रखा हुआ है संतूर का, बस हाथ ही धोती रहती हूँ। हर बार प्याज काटूंगी, कुछ और काटूंगी, कुछ भी करूँगी, फिर वो सारा सामान उठा के साथ के साथ डस्टबिन में डालूंगी। लेकिन बार बार मेरे हाथ धुल रहते हैं, क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ चलाती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे हाथ जो है ना वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। लेकिन इन लोगों को तो भाई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कितना भी कह लो। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, अम्मी के दोनों हाथ पता नहीं किस चीज़ में सने हुए हैं। आप जल्दी से किचन खाली करो। हाँ बस हो गई है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो कभी ऐसा मौका अपनी अम्मी को भी दे दो, जब वो ये कहे कि वाह बेटा तुमने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। अपना कंटेंट कोई लीक कर दे, वो चालू को पसंद नहीं है, लेकिन दूसरे का सरप्राइज लीक कर दे, दूसरों की चीज़ें छुपी हुई चीज़ों को देख ले, या फिर दूसरे का कंटेंट रिवील कर दे, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिज़्ज़ा, तुम्हें तो पता चल गया होगा ना ये दोनों क्या गिफ्ट लेके आए हैं जो इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। और सच बता ना, तुम्हारे हाथ में खाना है। हद है भाई, छोटे बच्चों से बचकानी हरकतें करते हुए इस 34 साल की औरत को बिल्कुल शर्म नहीं है। और पेशेंस तो इस औरत में है ही नहीं। मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, टीनेजर बच्चे भी नहीं करते हैं आजकल, टीनेजर बच्चों में भी इससे ज्यादा पेशेंस है। और देखो ये जब से तैयार हुई है ना, इसने मुंह पे टिंट लगाया हुआ है, और वो पे और होठों पे भी टिंट लगाया हुआ है। लेकिन दुपट्टा 8:15 बजे के करीब ऐसे लपेट लिया
जैसे इसने नमाज पढ़ी हो, और इसका टिंट ऐसा का ऐसे ही लगा हुआ है, नमाज नहीं पढ़ी है लेकिन दुपट्टा नमाज की तरह से लपेट लिया है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसलिए तो मैं कहती हूँ ये अपने धर्म की भी सगी नहीं है, ये किसी भी धर्म की नहीं है भाई, इसको कुछ मत समझो। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, होठों पे गालों पे टिंट लगा हुआ है और दुपट्टा ऐसे लपेट लिया जैसे नमाज पढ़कर आई हो ये। और ये देखो बेचारा, ये कल से इतना ही रखा हुआ है, अगर ये अच्छा बना होता ना अब तक ये सारा साफ हो जाता है। यस एग्जैक्टली, मैं भी वही कहने वाली थी, अगर तुम अच्छा बनाती तो लोग इसको खाते, पर तुम्हें आदत है चीज़ों को बिगाड़ने का, ख़राब करने का। महंगी से महंगी चीज़ें खरीद कर लेकर आती हो, चीज़ें बनाती हो और फिर उसको बिगाड़ देती हो, फिर उसको डस्टबिन में फेंक देती हो, ना किसी के खाने लायक। अरे भाई तुम्हें बनाना नहीं आता तो तुम कम से कम चीज़ों को मत बिगाड़ा करो, रिज़्क का नाश ना किया करो। लोगों को खाना नसीब नहीं होता और इनके यहाँ पे खाना फिक फिक कर जाता है, लेकिन सब इसको खाएंगे, मैं इसको ठीक करके ही रहूँगी। अब मुझे किसी ने बताया कि गरम गरम शुगर सिरप डाल दो तो फिर ठीक हो जाएगा, वो तब भी ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि जब तुम खिला रही थी ना अपने भाई को, उनके फेस से साफ समझ में आ गया था, भाभी के फेस से भी साफ समझ में आ गया था, अरे बहन बस वो तो कैमरा ऑन था इसलिए उन्होंने ये कहा, अरे बहन तू रहने दे, तू चीज़ें मत बिगाड़ा कर, ये वाले एक्सप्रेशन थे उनके दोनों के। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, व्लॉगर्स है ना, सो कॉल्ड व्लॉगर्स है ना, कंटेंट शूट हो रहा है तो बहुत संभाल के हमें एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं। देखो गरम तवे पर उस पॉट को रख दिया है और पॉट गरम है और उस पर गरम गरम पानी डाल दो, तो जब वो पानी छन कर नीचे जाएगा और वो पॉट गरम हो रहा होगा तो उसमें से तो आवाज़ आ जाएगी ना। और फिर भी बच्चों जैसी हरकतें पूछ रही, जैसे इसको पता नहीं है कि ये पानी डालेगी तो उसमें से छिट छिट की आवाज़ आएगी। ये क्या हो रहा है, हद है भाई बचकानी हरकतों की। ये सांस लेती होगी ना तो भी ये कहती होगी ओ मैंने सांस कितनी ली। अगर ये ठीक नहीं हुआ ना तो जिंदगी में कभी कुनाफा नहीं बनाऊंगी, बस यही तो तुम करती हो। एक बार चीज़ अगर तुमसे नहीं बनती है तो फिर तुम उसको हमेशा के लिए छोड़ देते हो ना, ट्राई भी नहीं करना, पूछना भी नहीं किसी से, अपने बड़ों से राय मशवरा नहीं लेना, जब अम्मी बनाती होती है तब खड़े होकर सीखना नहीं है, चीज़ें बिगाड़नी है तुम्हें। यही तो वजह है कि तुम आज तक 34-35 साल की हो गई हो लेकिन तुम कुछ भी बनाना नहीं सीख पाई हो। ये सब अकल और समझ की बात होती है। तुम्हारी बहन तो आधी उम्र की है लेकिन वो फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छी चीज़ें ऐसी बना लेती है कि लोग एटलीस्ट उसको खाते हैं और उसको रिव्यू दे देते हैं कि हाँ ये कमी है, ऐसे कर सकते हो। डर के वो बैठ नहीं जाती है कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगी कभी भी, अब ये मुझसे सही नहीं बना तो। चलो तो अब भाई के लिए हम वो करने जाते हैं मिठाई लेने के लिए, क्योंकि 1-2 राखी कम हो गई है। क्या 20-25 राखी बांधनी है भाई तुम्हें, जो तुम्हारे 1-2 राखियाँ कम हो गई हैं। 3 राखी तुमने सारी बांधी है, एक तुमने भाई को बांधी है, एक तुमने नान को बांधी है और एक तुमने कृष्णा को बांधी है। तो भाई 1-2 राखी कहाँ से कम पड़ गई हैं, क्या 20-25 राखी बांधनी थी क्या? लेकिन तुम्हें तो घूमना फिरना है, कंटेंट बनाना है, जब तक तुम बाजार ना चले जाओ तब तक राखी हो ही नहीं सकती तुम्हारी पूरी, सॉरी कंटेंट पूरा नहीं हो सकता। अब क्या है, क्योंकि पैसों की कमी पड़ने लगी है तो पिज़्ज़ा ने पीछे से कहा प्लेट भी लाएंगे, थाली लाएंगे, वो सजाएंगे। उसकी तो भाई हर टाइम ना शॉपिंग के लिए और पैसा खर्च करवाने के लिए ना हर फटाक से उसकी ज़बान खुल जाती है। ये भी नहीं सोचती कि एक एक पैसा जो है वो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, जिसको खर्च करने में सेकंड लगते हैं। लेकिन वही आदत है ना, क्योंकि उसको बचपन से देखती आ रही है, बैठे बिठाए का पैसा आ रहा है, मेहनत का पैसा है नहीं, तो जितना मर्जी खर्च करो। तो जैसे देख रही है बड़ी बहन को वैसे ही वो भी सीख रही है, लेकिन वो भूल रही है कि एट दी एंड उसको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जो कि उसके मम्मी पापा हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मिडिल क्लास फैमिली आज भी हैं। तो इस बार ना जाने क्या कहते हुए उसको चुप करा दिया, नहीं वो नहीं आएगा। बच्चों में तो एक्साइटमेंट होती है। अब कट मारा है, पता नहीं कैमरे के पीछे उसको और क्या क्या कहा होगा, डांटा होगा, क्या कहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस टोन में उसने ये कहा कि नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, जो घर में होगा उसी में कर लेंगे, तो मैं समझ गई थी। मैंने कहा अब ये पैसा खर्च करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों में ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, हमें समझनी चाहिए। एक तरफ तो ये भी कह रही है और दूसरी तरफ कह रही है नहीं घर में जो भी होगा हम उसी से कर लेंगे। तो भाई सीधी सीधी बात बोलो, कहना क्या चाहते हो? ये बात समझ गई है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से थाली लाएंगे, फूल वूल से सब कुछ रख के, या फिर जिस तरह से पिज़्ज़ा सजाने की कोशिश कर रही है उससे फिर जो उसके मुस्लिम सब्सक्राइबर हैं वो इसको बुरी भरी तरीके से सुनाएंगे, जो कि सुनाया भी है। तो ये समझ गई थी, इसलिए उसने उसको चुप लगाया है और रोका है, या फिर भाई वो पैसा नहीं खर्च करना चाहती होगी, इस वजह से उसने उसको रोका है। एक दिन पहले गई थी ना राखी लेने के लिए, कह रही थी कि देखो सब सामने वाली दुकान से ले रहे हैं, इन आंटी से कोई नहीं ले रहा है। और अब उन आंटी से लेने के लिए क्यों नहीं चली गई भाई? तुमने क्यों नहीं ले लिया पटरी वालों से? क्यों उस बड़ी वाली शॉप पे क्यों आ गई हो?
पहले लेकर गई थी तो 2-4 एक्स्ट्रा ले जाती, क्या ही कितनी महंगी आती है, ऐसे कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। लेकिन नहीं 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 नहीं, इसको 2 बार बाजार जाने का मौका कैसे मिलेगा फिर? बहुत खाली है भाई ये, इसका यही काम है, बस बाहर घूमना फिरना, कैमरा लेना और दुकानें चमक धमक दिखाना, लाइटिंग वाइटिंग दिखाना। चाहे घर पे सास बीमार हो बेचारी, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना। अब उसका आने जाने का टाइम भी, शेड्यूल भी सेट हो गया है कि अब ये कल चली जाएगी या परसों चली जाएगी, तो कम से कम जो बचा हुआ टाइम था वो उनके साथ ही बिता लेते हैं, और वो भी तब जब उसकी तबीयत भी ख़राब थी। ना 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 ना, मेरा बाजार में घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा कंटेंट शूट करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ लेनी थी जो मिसिंग थी, वो भी इसके बिना तो फेस्टिवल अधूरा है। फेस्टिवल रियली? तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हो, त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हो, तो खुलकर क्यों नहीं बोल रहे भाई? वो छुपा 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 या अब मतलब हाइड वाले शब्दों में क्यों बोला जा रहा है? पूरा खुलकर बोलो ना। थाली सजाओ, तिलक लगाओ, मुंह मीठा तो करा ही रहे हो, और जब सेलिब्रेट ही करना है तो फिर इस चीज़ को ऐसे क्यों अशेम्ड क्यों हो रहे हो? मेरा मतलब कहने का, खुलकर बोलो ना, खुलकर बोलो कि हाँ हम राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिजाबी होने के बावजूद भी हम राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इसके दिमाग में दोनों चीज़ें चल रही थी, तो क्यों नहीं उसको थाली सजाने दी? फिर सजाने देते जैसे रियल में सजाती हैं बहनें जैसे हमारे हिंदुस्तान में। और बच्चों को इतनी गंदी परवरिश दी है इन्होंने कि बाहर हो, बाजार में हो, घर में हो, कार में हो, हर टाइम इनमें आपस में ना बहसबाजी रहती है। एक 19 साल की हो गई है, एक 17 साल का हो गया है, 17 या 18 साल का, 1 साल का ही फ़र्क है दोनों में। लेकिन फिर भी ना इनको जगह मौका कुछ नहीं होता, और वो बेचारा लड़का जो ना वो मुंह पे हाथ रख के हंस रहा है कि इतने बड़े बड़े होने के बावजूद भी ये बहसबाजी कर रहे हैं। जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं ना, ऐसे झगड़े वो बच्चे करते हैं। इसका पैर यहाँ पे आ गया, ये सही से नहीं बैठ रहा, इसने मुझे धक्का दे दिया, इसने मुझे ये कर दिया। इतने बड़े बड़े बच्चों से, एक्चुअली ये बच्चे भी नहीं है, एक तो टीनेज क्रॉस कर चुकी है, इनसे तो उम्मीद नहीं होती है ये सब करके। लेकिन ये सब परवरिश का नतीजा है जो इनको बड़े ही नहीं होने दे रहा है एज के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अभी तो चालू पी बड़ी नहीं हुई है, 34-35 साल की हो गई है, लेकिन वो अपनी एज के हिसाब से बड़ी नहीं हुई है अभी तक। बाहर से आई है, हाथ वाथ धोए नहीं है, और ऐसे ही वो जो कुनाफा बनाया हुआ था उसकी सेवइयों को उठा के ऐसे टच करके दिखा रही है, बड़े बड़े नाखून हो रहे हैं। छी, कितनी गंदी है ये। बाहर से आके इसने एक बार भी बताया कि हमने हाथ धो लिए हैं और हम इसको हाथ से ऐसे ही टच कर रहे हैं। ये कह रही है कि ये देखो, ये हमने शुगर सिरप डाल के चले गए थे और ये अब सॉफ्ट हो गए, और गंदे हाथों से उसको ऐसे ही उठा कर दिखा रही है। लो भाई, अब पूरी का नया शेप देख लो। जिस चीज़ के लिए पूड़ी जानी जाती है कि छोटी होती है, गोल होती है, अब वो अलग ट्रायंगल पूड़ी है, अब वो बनाई जा रही है। पहले उसको बड़ा सा बेला जा रहा है, फिर उसको काटने में एफर्ट भी लिया जा रहा है। जबकि इतनी सी पूड़ी को 2 बार 3 बार बेलन मारोगे तो आपकी पूड़ी तैयार हो जाएगी, पर नहीं, उसमें भी इनको नए नए डिज़ाइन ईजाद करने हैं। करो करो करो। और कह रही है पहले के लोग सब चीज़ ईजाद कर चुके हैं। भाई तुम अपनी उम्र से बड़ी नहीं हुई हो, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब कुनाफा की प्लेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं अब भाई को राखी बांधते वक्त कुनाफा खिलाऊंगी, टेस्ट कराऊंगी। और देखो भाई, मैं एक पिक्चर लगा रही हूँ, जरा प्लीज़ पिक्चर की तरफ को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसने इतना ज़्यादा शुगर सिरप कर दिया है, और वो लुढ़क के ना एक तरफ को कितनी ज़्यादा चाशनी इकट्ठी हो गई है। अब इतना ज़्यादा डाल दिया है, और जब ये डाल रही थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि इसने इसको थोड़ा सा भी गाढ़ा नहीं होने दिया, बहुत ही पतला सा पानी बना के ऊपर से डाल दिया है। देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया है। और चालू है कोई काम करे और वो भाई उसको ना गिराए, ना खराब करे, ना तोड़े फोड़े, पॉसिबल ही नहीं है भाई। कंटेंट पूरा नहीं हो सकता, शर्तिया। मतलब वो पीस निकाल रही है, एक तो छुरी देख लो, छुरी का साइज़ देख लो, दूसरी बात उसमें अकल होनी चाहिए। मैं इसी छुरी से ऐसे परफेक्ट पीस निकाल कर उठा भी लूँगी और उसको होल्ड भी करके रख लूँगी। लेकिन ये हर किसी में इतनी अकल और इतनी वो नहीं होती ना, कैपेबिलिटी। तो वो उसको निकाला और दिखा रही है शूट करते, और धड़ाम से उसको गिरा भी दिया। हद है भाई। कोई भी स्पैचुला ले लिया होता जो हम आपको यूज़ करते हैं, जैसे आजकल स्पैचुला जो है किचन में यूज़ होता है चीले वगैरह पलटने के लिए, ऑमलेट पलटने के लिए, उससे उसको निकाला होता, टोंग से निकाला होता, या फिर 2 चीज़ों का सहारा लिया होता। ना 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 ना, इसको एक्सपर्ट भी बनना है और इसको आता जाता कुछ है नहीं। प्लेट सजा ली और दिए की जगह कैंडल रख लिया, मतलब वही बात हो गई ना। क्योंकि जो हमारी हिंदू बहनें हैं वो दिया रखती हैं, रोली रखती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रखती हैं उसमें, साथ में चावल भी रखती हैं शायद, जब माथे पे लगाती हैं वो। और इन सब चीज़ों का अलग अलग मकसद होता है, लेकिन इनको तो सिर्फ नकल करनी है। मनाओ तो पूरी तरह से मनाओ, उनकी तरह से मनाओ जैसे हमारी हिंदू बहनें मनाती हैं, जैसे पूरी रीति रिवाज करती हैं। हर एक चीज़ का अलग मकसद होता है उस चीज़ को करने का। तो या फिर नकल भी मत करो। भाई को राखी बांधी है, कहती कल मेरा, मैंने ये बनाया था, कल मेरा वो भी चखो। भाई ने फट से मुंह पे कह दिया बासी खिला रही है समझ गए वो भी।
खा के एक्सप्रेशन ने बता दिया था कि कैसा बना है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और भाभी ने भी टेस्ट करके उनके फेस ने एक्सप्रेशन दे दिए है कि वाकई में कितना ख़राब बना होगा। एक्चुअली वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या खा रहे हैं समझ गए ना, उनको समझ में नहीं आ रहा वो खा क्या रहे हैं, तो समझ जाओ कि उसने बनाया कैसा होगा। अच्छा भाई, भाई और भाभी को बांध दिया, क्योंकि भाई को बांधते हैं तो भाभी को भी बांधते हैं। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है और देखा भी है कि जो बुआएं होती है वो भतीजे को भी बांधती हैं। तो भाई भतीजे को क्यों नहीं बांधी, भतीजे का हाथ क्यों सूना रहने दिया? जहाँ तक मुझे याद है पिछले साल तो बांधी गई थी भाई। बारी आ जाती है भाई कृष्णा की, और कृष्णा लेकर आया है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वाला सूट, जो वाकई में कलर कॉम्बिनेशन और वर्क के अकॉर्डिंग अच्छा है। एटलीस्ट इसकी चॉइस से तो अच्छा है, जैसे ये कपड़े पहनती है ना उससे तो मच 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 बेटर है, जो कि अम्मी को बहुत अच्छा लगा। काश वो अनस्टिच होता तो अम्मी की नीयत लग जाती और अम्मी उसको सिलवा कर पहन लेती, इतना पसंद आया अम्मी को। और अगर वो काम भी कर रहा है तो भाई क्या हो गया, अब तो वो अर्न कर रहा है, वो जा सकता था। भाई बहन का ये स्पेशल त्यौहार होता है, साल भर में एक बार आता है, लेकिन अगर इतना भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट काम नहीं था, 1 या 2 दिन के लिए वो बड़े आराम से जा सकता था, त्यौहार मना के अपनी बहन के साथ आ सकता था, तो उसकी बहन ने वहीं भेज दिया। देखो मुंबई से कन्नौज कोई ऐसा कोई खास इतना भी दूर नहीं है कि जैसे सऊदी हो गया या दुबई हो गया या अरब हो गया, तो ये इतना भी दूर कोई खास नहीं है, जा सकता है ना जिसके लिए आपको वीज़ा की या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जब इनके लिए मुदाहा जाना, इनके लिए बच्चों का खेल हो रहा है, तो इसका भी टिकट करा दिया होता कि जाओ अपनी बहन से राखी बंधवा कर आ जाओ, तो ना 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 भाई, उसको जाने नहीं दिया, या वो खुद नहीं गया, कैसा पता नहीं लड़का है जो अपनी बहन की राखी वहाँ मंगवा ली है, और वो इस वाली बहन से जो अब बहुत ज़्यादा सगी हो गई उससे बंधवाया जा रहा है। भाई बहनों को कितना बुरा लगता है सच में। मैंने इतनी सारी रील्स देखी हैं जिसमें कितनी सारी बहनें ऐसी हैं जिनके भाई दूर हैं, नहीं आ पाए हैं, कितनी सारी बहनें ऐसी हैं जिनके भाई ही नहीं है, कितनी सारी बहनें ऐसी थी जिनके भाई थे और अब नहीं रहे, कितनी सारी बहनें ऐसी हैं जिनके भाई जो है ना फौज में चले गए, तो मैंने उनको रोते बिलखते हुए देखा है राखी के टाइम पर। लेकिन ऐसे में अगर थोड़ी दूरी पर भी भाई हों तो भाई भाई बहन को एक जगह पर रहना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि किसी और का कंटेंट शूट होना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से तो इस लड़के को चले जाना चाहिए था, और इस औरत को इसको भेज देना चाहिए था कि जाओ और अपनी बहन के साथ राखी मना कर आओ। शक्ल से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, ओफो क्यों, और क्या लाए हो क्या लाए हो, रुका नहीं जा रहा था, बर्दाश्त नहीं होता, और अब झूठ मूठ का नाटक कर रही है। अंदर की खुशी दिखाई दे रही है, और भाई अंदर की खुशी तो अम्मी के चेहरे पे भी नजर आ रही है। जरा मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज जरा स्क्रीन की तरफ नजर मारिए। जैसे ही पॉली बैग से बाहर आया सूट, भाई साहब अम्मी की हंसी एकदम खिलखिला के हंसी है वो। लेकिन उनको जब तक ये नहीं पता होगा कि ये सूट स्टिच है या अनस्टिच है। देखो देखो जल्दी देखो बेटा, बहुत अच्छा सूट लेकर आया। वो ही कह रही है जल्दी देखो, जल्दी खोल कर देखो, अम्मी पीछे से कह रही हैं अरे वाह ये स्टिच है, अभी तो कह नहीं रही थी, अभी तो ये कहती इसकी क्या जरूरत है, और अभी पूरी बाँचें खिल गई हैं दोनों माँ बेटी की। वाह, जितने पैसे उस बेचारे को दे रहे होंगे उतने का गिफ्ट भी ले लिया। पिज़्ज़ा पूछती है साइज कैसे पता चला? अच्छा भाई ऑब्वियस है, उतने दिन से उसके साथ में रह रहा है, स्टोरी करवा रहा है सूट का, ये नहीं देख रहा होगा कि उस पर एक्सेल का साइज़ आ रहा है या एल का साइज़ आ रहा है या डबल एक्सेल का साइज़ आ रहा है, ये कितने का है। तो वो इतना तो समझदार है, अपनी तरह बुद्धू समझा है क्या लड़के को। इंस्टाग्राम पे एक पेज है हूर फैशन के नाम से, उसमें ये डिस्प्ले में उसकी शॉप जो है, जो भी उनका शोरूम है या जो भी शॉप है, उसमें डिस्प्ले में ये सेम पीस रखा हुआ है। तो डेफिनेटली ऐसे कोई सस्ता सूट तो ये आया नहीं होगा। चलिए मैं आपकी तसल्ली के लिए एक स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ, प्लीज़ ज़रा स्क्रीन की तरफ देखिए। एक पूरा डिस्प्ले का फ़ोटो है, देखिए ज़रा स्क्रीन पर, और एक क्लोज़अप करके देखा है, देखिए ज़रा स्क्रीन पर, सेम पीस है ये। क्योंकि 500 रुपीज़ में तो खाली वो कुर्तीज़ दे रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आपकी लखनवी कुर्तीज़ हैं। तो अब आप ये सोच कर देख लीजिए कि फिर भाई ये जो सूट है जो कि एम्ब्रॉयडरी वाला है, जिसका फैब्रिक भी समझ में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि वाकई में वो चीज़ है और कुछ महंगी चीज़ है। अब क्योंकि उस लड़की को ये छोटी मोटी सी चीज़ों का उसने देखा है ना इतने व्लॉग्स में कि इसको क्या ही सामान देते हैं ये लोग, स्टेशनरी का सामान देते हैं, जैसे छोटे से बच्चों को दे देते हैं ना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, तो वो उठा के उसके लिए स्टेशनरी का सामान और एक कप ही ले आया। क्यों? क्योंकि भाई उनको जो है वही देखा और उसको पता इसको ऐसी ही चीजें पसंद आती, या फिर नेल पेंट, ये अक्सर नेल पेंट लगाती रहती है, तो बस वही उठा कर ले आए हैं वो। और बारी आती है अम्मी को कुनाफा चेक कराने की, और अम्मी ने खाया और अम्मी को समझ में नहीं आया कि अम्मी ने खाया क्या है। ऐसा फेस एक्सप्रेशन दिया है ना भाई साहब, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। अम्मी सोच रही है तुमने बनाया क्या है, अंदर ही अंदर उनका ये सवाल था
सबा तुमने ये क्या बनाया है? फिर सडनली अम्मी को रियलाइज हुआ, ओह माय गॉड, ये तो व्लॉग बन रहा है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो कि ऑलवेज उनको स्क्रिप्ट दी जाती है। बहुत ही ज्यादा सोच समझ के दूसरा गिफ्ट लेकर आया। पहला गिफ्ट तो मग दे दिया है कि भाई पानी गर्म करके पी लेगी। दूसरा लेकर आया है बहुत सोच समझ के कि इससे आपकी हाइट भी आ जाएगी, क्योंकि ये मोटे शॉल के शू हैं और इनसे आपको अच्छे भी लगेगा, चलने में कंफर्टेबल भी होगा। तो चलो अच्छी चीज़ लेकर आया और उसको पसंद आया। वो अलग बात है कि हो सकता है इसने बताया हो या फिर पैसे देकर पेमेंट की हो। अगेन स्टेशनरी का सामान, पाउच, डायरी, कलर, मतलब कैमरे के सामने उसको फ्रंट पेज पर क्या लिखा हुआ है, कवर पे क्या लिखा है, वो पढ़ने में भी उसको हंसी आ रही है या शर्म आ रही है या कॉन्फिडेंस नहीं है पढ़ने का, कहती लो आप पढ़ो। और बस स्टेशनरी का सामान, भाई हद है, सचमुच में हद है इनकी समझ की। वो कोचिंग जाती है, कॉलेज जा रही है, उसको रोज रोज नए नए कपड़ों की जरूरत होती है, तो भाई उसको एक दो टॉप दिला दिया होता है, एक दो और अच्छी इस तरह की ड्रेस दिला दी होती है जिससे कि वो बाहर पहन कर जाए, तो वो उसकी यूज़फुल चीज़ें होती। ये क्या चीज़ें दी हैं? ये तो कभी भी आप ले सकते हो, ये तो ज़रूरत की चीज़ें, ये तो आप कभी भी दे सकते हो। और फिर सो मच लेक्चर जिस पे जो खुद पे इम्प्लीमेंट करती नहीं है, खुद पर अप्लाई करती नहीं है। अभी देखा था ना बकरा ईद के टाइम पर भाई बहनों के रिश्ते में क्या चल रहा था, आपस में बातचीत भी नहीं थी, आना जाना भी नहीं था, एक दूसरे को फीचर करना भी नहीं था। और ऐसे लोग अपने मुंह से ज्ञान देते हैं रिश्तों के ऊपर, रिश्ते निभाने के ऊपर। वाह, कितना अच्छा लगता है ना। 2:30 फनी आ जाते हैं, फिर उनको ये दिखा दिया, हमने राखी बांध ली, हमने ये कर लिया, हमें जूते ले आए, हमें ये कर लिया, वो कर लिया। भाई ये सारी चीज़ें भी तो अपडेट देनी जरूरी है ना, क्योंकि वो तो वहाँ पे सो कोल्ड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बर्तन मांजने पड़ रहे हैं भाई उसको, रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इसलिए भाभी की तरह से मैंने भी अपने पति को पैम्पर कर दिया भाई। और बस बार बार एक ही डायलॉग फनी का, तो अब भाई कमाता है वो, भाई कमाता है तो मेहनत भी तो कर रहा है। जितनी मेहनत तुम कर रहे हो ना, इतनी मेहनत भाई जितनी तुम भी नहीं कर रहे हो, सही बताऊं तो। क्योंकि तुमने मैनेजर रखा हुआ है, सारा स्टाफ रखा हुआ है, वेटर्स रखे हुए हैं, तो फिर तुम क्या मेहनत कर रहे हो। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला कि ये जो बार बार एक ही चीज़ को बोलती रहती है कि ये मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो भाई क्या मेहनत है। इसने मैनेजर वहाँ पर रखा हुआ है, इसने स्टाफ वहाँ पर रखा हुआ है सर्विंग करने के लिए, हर चीज़ के लिए, तो फिर ये क्या मेहनत कर रहा है भाई। सिर्फ सेल्फीज देना बस, और ये निगाह रखना कितने लोग आए और कितने लोग गए। उससे ज़्यादा मेहनत तो वो लड़का कर रहा है। वो शूट कर रहा है, एडिट कर रहा है, स्टोरी डलवा रहा है, घर के काम कर रहा है, मेहंदी भी लगवा रहा है और हेम्पर भी बनवा रहा है। अब देखा जाए तो जो फनी के सारे काम करने के थे वो सारे काम भी कर रहा है और अपना काम भी कर रहा है, यानी कि एडिटिंग के लिए जिस चीज के लिए उसको रखा है। फनी अभी से उदास हो गए, मतलब अब ये बताना चाह रही है कि अब इनके मम्मी पापा जा रहे हैं तो फनी अभी से उदास हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है भाई, और ये उठते के साथ ही कैमरा उठा लिया है, सही से आवाज़ निकल नहीं रही है, बोला तो जा नहीं रहा है। इसका मतलब इनकी ये समझ लीजिए 12 बजे की इनकी ट्रेन होती है, 12 साढ़े 12 या शायद 1 बजे का टाइम है मेरे ख्याल से, जो मोदाहा के लिए इनकी ट्रेन निकलती है। तो उसके लिए ये 10-11 बजे उठ गए होंगे सोकर, तो कहते चलो देखते हैं उनकी क्या तैयारी हो गई है। फाइनली उनके जाने का दिन आ गया, बजाय इसके कि उनको यहाँ पर और रोक लिया होता, उनको पूरी तरह से ठीक हो जाने दिया होता, रिकवरी में उनको थोड़ा सा टाइम लेने दिया होता, पर नहीं, ना ही बहू को फिक्र है ना ही बेटे को फिक्र है। 3-4 दिन से लगातार बार बार उनकी तबीयत बिगड़ रही है, ठीक हो रही है, बिगड़ रही है, ठीक हो रही है। और अगर वो 1 दिन का या 1.5 दिन का या सवा दिन का वो अगर सफ़र करते हैं और खुदा ना खास्ता उसमें उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। या फिर जाते ही सफ़र की वजह से जाते ही उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर उनका कौन जिम्मेदार होगा। या फिर वहाँ का खाना उनको जो है कैसे, अब इतने टाइम है तो घर से तो पैक कर कर इन्होंने दिया नहीं होगा, डेफिनेटली वो बाहर से खरीद कर ही खाएंगे, जो कि बुक किया होगा ट्रेन से या फिर उन्होंने ऑर्डर करके मंगाया होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि देखो तो सही, अगर भाई तुम 2-2 3-3 दिन के लिए तुमने जो है छुट्टी लेकर आ जाते हो, 2-2 घंटे के लिए छुट्टी लेकर आ जाते हो, 1 दिन के लिए छुट्टी और लेकर आ जाते, 1 या 2 दिन के लिए अपने मम्मी पापा को तसल्ली से अपने साथ से छोड़कर आते। पहली बात तो जाने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मान रहे थे, ज़बरदस्ती थी या उनका मन नहीं था यहाँ पर रुकने का या उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो तुम जाते हो तसल्ली से जाकर छोड़ कर आते। या फिर जो तुम्हारे गाँव में इतने सारे दोस्त घूमते फिरते रहते हैं, उनमें से किसी को बुला लिया होता और उनके साथ उनको हैंड ओवर किया होता। और भाई लोग, बहुत सारे लोग थे जो मैंने इसी के कमेंट के नीचे देखा, और मेरे भी कई लोगों ने कमेंट किया है कि जो लड़का सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, वो लड़का कहाँ गया। तो मैं आपको बताऊं, वो इनके होटल में काम कर रहा है और ये वहाँ पर जाकर शूट करते नहीं, तो इसलिए वो लड़का आपको नज़र नहीं आता। उसको बर्तन धोने के लिए और साफ़ सफाई करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है वहाँ पर, इसलिए उसके बारे में ना बाद में बताया है ना वो घर पर लौट कर आया है, क्योंकि उसका रहने का वही इंतजाम कर दिया गया है। वो लड़का रहता है ना इरफान इनके गाँव का, जो कि डे 1 से यहाँ पे रह रहा है। जब
होटल की बुनियाद रखी थी इन्होंने, सॉरी बुनियाद रखी थी इन्होंने, और उस बुनियाद में ये कहा था कि अब हम होटल का बिजनेस खोल रहे हैं, तो वो शुरू से ही आ गया था। तो उसके लिए आपको ध्यान होगा घर वर ढूंढ रहे थे, तो डेफिनेटली वो वहीं उनके साथ कहीं रह रहा होगा, उसके रहने का इंतजाम ऐसे कर दिया होगा। क्योंकि एक नहीं है मुदाहा से और भी कई सारे लोग हैं। आपने देखा होगा ना, जब इनकी चालू की सास उनको प्यार कर रही थी और कह रही थी कि तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे, तो वहाँ के और भी कई सारे लोग हैं, तो वो सब इकट्ठे होकर रह रहे होंगे। देखो भाई, सवेरे उठकर ऐसे ही चल दिए, किसी को ना नहाना ना धोना ना किसी को फ्रेश होना। फुकसाना बाजी ने वो सूट एक दिन पहले पहन रखा था जब राखी बांधी थी, इनकी अम्मा ने वो सूट एक दिन पहले पहन रखा था जब राखी बांध रहे थे और बैठे हुए थे, बस उसी सूट में निकल गए। और अभी इनको 1.5 दिन का सफ़र भी करना है, क्योंकि यहाँ से लेकर अगले दिन वो पहुँच पाते हैं, पूरी रात निकल जाती है। तो भाई नहा धो के फ्रेश ही हो लेते, पर नहीं, पता नहीं इनके घर में नहाने धोने से सबको इतनी दुश्मनी क्यों है पानी से। कैमरे में दिखा करके किसी ने भेजा है, फुकसाना बाजी को किसी ने पसंद किया होगा तो उन्होंने भेजा होगा, उसमें दाने पर नाम लिखा हुआ है, तो कहती है लो ये आपके लिए किसी ने भेजा है। कैमरे में उसको भी दिखा दिखा के शूट करके कि देखो आपके लिए भेजा है, हम आपको दे रहे हैं, पढ़ लेना है फुकसाना बाजी। अगर तुम दे रही हो तो डेफिनेटली वो पढ़ेंगी, तुम अपना देखो तुम कितना पढ़ती हो, तुम क्या करती हो। अब फाइनली एंट्री होती है इनकी अम्मी की। अच्छा आप जा रहे हो इतनी जल्दी, और हमने देखा है एक थैला रखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है भगवान कलेक्शन। यानी कि जब ये भगवान कलेक्शन गई थी और 2-2 4-4 जब सूट अपने लिए ले आती हैं, या फिर हो सकता है एक्स्ट्रा ले आई हो, या फिर दिलवा लाई हो, या फिर बहू बेटे ने लाए हो, आई डोंट नो किसने किया होगा, तो फिर अब लेकर आई है सूट, एक फुकसाना बाजी के लिए और एक उनकी अम्मा के लिए। क्यों लेकर आई है? क्योंकि दावत करने का इनको मौका नहीं मिला। अब आप एक बात बताओ, वो इतने दिन से यहाँ पर आए हुए हैं और इनको एक दिन भी ऐसा मौका नहीं मिला कि अपने घर पे ये दावत कर ले, अपने घर पे खाना बनाए, उनको नीचे बुलाए और वहाँ पे खाना खिलाए। भाई वो अपने बहू बेटे के घर में तो खा ही रहे हैं, एक दिन वो आपके बहू बेटे के घर पे भी खाया, और जब घर 3 है तो दावत भी तो 3 जगह ही होनी चाहिए ना, तो डेफिनेटली आपको भी बनता था। तो कह रही है दावत नहीं करी थी तो हम सूट लेकर आए थे। तो देखा भाई, तो अब तक सो रहे थे क्या? आपको पता नहीं था कि इनको जाना है? अम्मी को कितनी तकलीफ हुई है इस गद्दे पर बैठने की, तो सोच कर देखो, इनकी अम्मा को, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोगों के घुटनों में भी प्रॉब्लम होती है कि जब आप खड़े खड़े चलो फिरो, फिर उसके बाद ज़मीन पर बैठने में उनको तकलीफ होती है। और अगर यहीं यहाँ पे सोफ़ा होता, काउच होता, कुर्सी होती या कुछ ऊँची जगह होती तो उस पर बड़े आराम से, जैसे बेड वगैरह होता है उस पर आराम से बैठा जाता है। मजाल नहीं है, मतलब अब इन पर पैसे वैसे सब ऐसे हो गए हैं, इनकी हालत ऐसी खस्ता हो गई है कि ये नए सोफ़े नहीं ले सकते ड्राइंग रूम में डालने के लिए, कोई काउच नहीं डाल सकते, कोई सोफ़ा कम बेड नहीं डाल सकते। अरे भाई नहीं डाल सकते तो ना डाले, कोई बात नहीं। जो डेल्टा वाले घर में अपना वो ब्लू वाला रख रखा है, अभी दिन ही कितने हुए हैं, उसको कितने टाइम हुआ है, लोगों के तो 4-4 5-5 6-6 साल 10 साल सोफ़े चल जाते हैं, लेकिन वहाँ से मंगा लो और उनको डाल देते। कितनी बार अकल दे दी, पर नहीं, खरीदना है तो नया खरीदना है, क्योंकि रेनोवेट करना है ना फ्रेंड्स। फनी भाई कहते हैं सूट तो बड़े अच्छे हैं। अब फनी भाई को तो तारीफ करने के लिए उन्होंने सिखाया हुआ है ना, चलो अपनी, तुम व्लॉग शूट कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें तारीफ करनी ही है। तो 2 सूट लेकर आई हैं वो, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है 2 दिखाई दे रही है, एक ग्रीन कलर का है और एक शायद ग्रे कलर का है। वो बेचारी शायद अपनी लैंग्वेज में वही बोल रही होंगी कि मैं खा नहीं पाई, दांत की भी प्रॉब्लम थी, फिर उसके बाद पेट की भी प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद भी होटल से खाना आ के खिलाया जा रहा है, प्रॉपर उनको रेस्ट दिया नहीं गया है, उनको सही से परहेज का खाना खिलाया नहीं गया है, तबीयत एक के बाद बिगड़ी जा रही है। और देखो ये होता है सलीका और अच्छे घर की और अच्छे लोगों की निशानी। तो यहाँ जो इनके यहाँ हेल्पर काम करती है, तो इस चालू की सास ने उसको बुलाकर उसको पैसे दिए हैं। हमारे यहाँ बहुत होता है भाई ये, जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं और उनकी जो हेल्पर होती है ना, डेफिनेटली हम जैसे उनके बच्चों को देते हैं ऐसे उनकी हेल्पर को भी देकर आते हैं, और यही हमारी अम्मी ने हमें सिखाया है। और ऐसे ही मेरी भाभी लोग जब यहाँ पे आती है, मेरी बहनें आती हैं, तो मेरी जो हेल्पर है मीनू, उसको वो हमेशा ही पैसे देकर जाती हैं। और सारे के सारे मंद बुद्धि हैं। एक दफ़ा चालू आई थी अपनी अम्मी को लेके, वो अपनी अम्मी को डरा रही थी। एक बार फनी आया है अपनी अम्मी को लेके, वो अपनी अम्मी को डरा रहा है। पहले वो घबरा रही थी कि हम पानी के नीचे चले जाएंगे, पुल टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा। देखो भाई, लोगों में दहशत तो होती है, ये उम्र की भी बात नहीं होती है। जब डर है तो डर है, फिर चाहे वो टीनेजर का हो, चाहे फिर वो बुजुर्गों का हो। बुजुर्ग लोग थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, या फिर उनके समझ लो डर जल्दी जाते हैं। और जो पढ़े लिखे थोड़े से अब यंग एज में है, वो थोड़े से मैच्योर इस चीज़ को होते हैं, वो समझते हैं कंस्ट्रक्शन और ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन जब हाथ से होने होते हैं तो भाई हो भी जाते हैं। तो वैसे ही वो डर रही हैं, घबरा रही हैं। एक तो उनकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से उनको वो बेवकूफ़ लड़का, उनका खुद का बेटा, उसको डरा रहा है।
अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, पानी के नीचे जा पड़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए। बस इतना मुझे समझ में आया कि वो अपनी अम्मा को डरा रहा है। और भाई देखो, गाड़ी में पीछे ड्राइवर अंकल बैठे हुए हैं इनके, और वो लड़का बैठा हुआ है उनका, यानी कि 2 सीट बैठी हुई हैं, और 2 सीट में पीछे बीच में रुखसाना बाजी बैठी हुई हैं और इनकी अम्मा बैठी हुई हैं। खुद आगे चढ़कर बैठ गई है, फनी गाड़ी चला रहा है। और देखो, डेफिनेटली सामान के साथ पापा जो है वो दूसरी टैक्सी में आ रहे हैं। तो भाई दूसरे शहर में, अपने शहर में पापा को किसी और के साथ टैक्सी में बिठा दिया। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। ये देखो, इसने बात खत्म करके मजाक में टाल दिया और दूसरी बात बदल दी, लेकिन उनकी अम्मा का दिमाग अभी वहीं लगा हुआ है और वो डर रही हैं और घबरा रही हैं, परेशान हो रही हैं। और फिर कह रहा है सब लोग दरूद शरीफ पढ़ लो, मतलब ये हमारी एक दुआ होती है, कहते हैं उसको पढ़ लो और इससे जो है ना डर नहीं लगेगा। तो भाई बेवकूफ़ आदमी, तुम डरा ही क्यों रहे हो अपनी माँ को? ये तो देखो वो बीमार है, बुजुर्ग है, बेकार में उनके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। खुदा ना खास्ता वो दहशत बैठ जाए, उनको कुछ हो जाए तो। इतने बूढ़े हो गए हैं दोनों के दोनों, लेकिन निब्बा निब्बी वाली हरकतें गई नहीं है इनकी अभी भी। हरकत इन्हें वही टीनेजर वाली करती, भाई टीनेजर भी नहीं करते अब तो सच में। और वो डर रही हैं, और ये बेशरम औरत जो है, चालू चपट औरत, ये हंसे जा रही है ही। अरे भाई वो डर रही हैं, घबरा रही हैं। ऐसी तो तुम अपनी अम्मी के साथ कर रही थी, जब तुम्हें पता है कि इन लोगों का, जो बड़े लोग होते हैं उनको डर होता है, डर हावी हो जाता है, तो तुम्हें ये सब बदसलूकी करनी उनके साथ जरूरी है क्या? ये घटियापन करना जरूरी है क्या? अब लोग कहेंगे कि मजाक कर रहे हैं, ये ऐसा मजाक नहीं होता। बड़े बुजुर्ग बेकार में दिल पर ले जाएं, कोई बात हो जाए, उनके दिमाग में दहशत बैठ जाए। अब जैसे इनकी अम्मी इतनी बुरी तरह से डर गई थी कि उन्होंने ये कहा था कि अगली बार तुम मुझे इस वाले पुल से मत लेकर आना। मतलब वो डर गई हैं, दिमाग में दहशत बैठ गई है, तभी तो वो यहाँ से आने से मना कर रही हैं। तो भाई वो तो गाँव की हैं, उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें ये देखी भी नहीं। तुम्हारी अम्मी तो फिर भी मुंबई में इतने सालों से रह रही हैं और फ्लाईओवर और ये सारी चीज़ें देखती आ रही हैं। तो ये घटिया हरकतें करनी बंद करो भाई बुजुर्गों के साथ। तो भाई घर से निकले हैं सो सा के, ऐसी उठ के टी शर्ट वी शर्ट पहन रखी। चालू अप्पी ने नहाई ना धोई, बस ऐसे ही कपड़े पहन लिए, सैंडल पहन लिए और निकल पड़ी है। मतलब घर से निकले हैं और आज फुकसाना बाजी को जाना है। तो इस औरत से इतना नहीं हुआ कि सुबह उठ के नहीं उनके लिए खाना बना देती, पैक कर देती, या फुकसाना बाजी के साथ लगकर ही उनके लिए कुछ खाने पीने को दे दिया होता, जिससे कि वो अच्छा और हेल्दी खाना, घर का खाना खा लेते। और देखो पापा आ गए हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब पापा अलग से टैक्सी में आए हैं सामान के साथ, मतलब दूसरे शहर में उनको सामान के साथ छोड़ दिया अकेले। और वो भी जब जब उनके पापा को भी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम भी है, और उनको सुनने में भी प्रॉब्लम है, समझने में भी चीजों को प्रॉब्लम है। अरे नहीं भाई, ये तो हमारी गलत फहमी थी, पापा इनके अकेले नहीं आए थे। ना 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 ना, बहुत ही सफाई से, इतनी अच्छी से एडिटिंग करी है चालू अप्पी ने कि बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया कि पापा के साथ गाड़ी में कोई और भी 2 लोग बैठे हुए थे। और वो 2 लोग कौन है, चलिए आपको बताते हैं। वो जो लड़का है ना, इरफान जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया था, वो साथ में जा रहा है, और साथ में एक लेडी भी है। मे बी ये हो सकता है कि वो इरफान की वाइफ हो, क्योंकि वो इनके साथ खड़ी हुई थी। अब ये जो मैं इसके बाद स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, पहले ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पे वो गाड़ी से उतरता हुआ नजर आ रहा है, उसकी टी शर्ट नजर आ रही है। जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, देख लिया आपने? जब खाना खा रहे थे तब भी उन दोनों लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखाया, जबकि वो पापा की गाड़ी में थे। उन लोगों को शूट नहीं किया, उनके बारे में नहीं बताया, और इवन उनके बारे में दिखाया भी नहीं शूट करके। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब वो खाना खा रहे हैं तो बराबर वाली टेबल पे वो लड़का भी बैठा हुआ है और वो लेडी भी बैठी हुई है पिंक कलर के सूट में, और वो लड़का भी बैठा हुआ है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जूम करके प्लीज आप देखिए। बराबर वाली टेबल पे इरफान जो है वो लड़का, वो भी बैठा हुआ है, और उनके साथ जो वो पिंक कलर के सूट में लेडी है वो भी बैठी हुई है, यानी कि वो बराबर वाली टेबल पे बैठकर खाना खा रहे हैं। और ऐसे शूट करा गया है कि उनकी तरफ वो कैमरा बिल्कुल नहीं गया है, क्योंकि मैंने उनको स्टेशन पे देख लिया था, तो मैंने फिर थोड़ा सा पीछे देखा, मैंने कहा जहाँ होटल पे खाना खा रहे हैं वहाँ देखते हैं। तो देखा कि वहाँ बराबर वाली टेबल पे वो लड़का भी बैठा हुआ है, और वो जो पिंक कलर की सूट वाली लेडी है वो भी बैठी है, जो कि बोतल से पीछे की तरफ छुप गई है। देखिए जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, स्क्रीन की तरफ देखिए। और शूटिंग ऐसे की है कि जब ये स्टेशन की तरफ अंदर बढ़ रहे हैं तो कृष्णा आगे चला गया शूट करने के लिए, और चालू आ रही है, फिर उसकी अम्मा आ रही है, फिर फुकसाना बाजी आ रही है, और फिर पीछे से उनके पापा भी आ रहे हैं। लेकिन मजाल के उन दोनों को भी दिखाया हो, वो दोनों नजर आए वहां पर जहां पर इन्होंने जाके सामान इकट्ठा किया, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए। अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए जरा, देखिए इरफान ने लिया हुआ है ब्लू कलर का बैग, और स्काई ब्लू कलर का लिया हुआ है उस लेडी ने। डेफिनेटली
कि वो हो सकता है उसकी वाइफ हो, लेकिन चालू ने, फनी ने एक बार भी जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया। तभी तो मैं कहूँ कि इतनी तबीयत ख़राब में भी वो आराम से उनको जाने दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी मेंशन किया, बताया कि भाई वो उनके साथ में जा रहे हैं, ये कौन है, वो भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, और उसकी वाइफ भी आ गई है तो वो कहाँ रह रही है, कहाँ नहीं रह रही है। ऐसे लोग हैं ये, हर चीज़ तो इनको बताना होता है, लेकिन इनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छुपानी भी होती है। बहुत शातिर और बहुत ही ज़्यादा चालू लोग हैं ये। आपको किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि कितने दिन और कहाँ रह रहे थे फनी के दोस्त, जो कि ओपनिंग से बहुत पहले आ गए थे और ओपनिंग के कई दिनों बाद गए। जब ये आपने नोटिस किया होगा कि ये वहाँ से 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 बजे तक आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि ये होटल बंद करता है 12 बजे और उसके बाद जाता है अपने यार दोस्तों के पास, डेल्टा वाले हाउस में उनको ठहरा रखा, और उनका खाना पीना रेस्टोरेंट से ही जा रहा है लगातार। लेकिन एक बार भी बताया कि मेरे दोस्त आए हुए थे ओपनिंग के बाद, एक बार भी जिक्र किया कि वो कब चले गए वापस, और मैं उनको शॉपिंग भी करा कर लेकर आया था, और तब ये बता रहा था कि मैं ये वहां से लेकर आ रहा हूँ जूडियो से। तो देखा फनी बाबू कितने मौज करा रहे हैं अपने यार दोस्तों को, देखा? तो इन दोनों की टिकट भी डेफिनेटली इन्होंने ही कराई है। ना आते जाते, ना बैठते हुए, ना खाते हुए, ना ट्रेन में बैठे हुए एक बार भी चालू ने कैमरा घुमाकर उनके बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ये चालू छुपा क्यों रही है? ये सारी चीजें बताना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। हर चीज तो तुम बताती हो, मेंशन करती हो और बताती हो हम डेली व्लॉगर हैं, हमारा आपको बताने का फर्ज है, हमें ये बताना है, हमें वो बताना है, और फिर छुपाना भी है। तो भाई छुपा क्यों रहे हो? और देखा जाए तो इसमें छुपाने वाली ऐसी कोई खास बात भी नहीं है, फिर क्या ही नुकसान है छुपाने का? तो बताओ ना कि अम्मा पापा जो अकेले नहीं जा रहे हैं, इरफान साथ में जा रहा है, हमें तसल्ली है जिससे कि वो उनकी देखभाल कर लेगा, इसलिए नहीं बता रहे होंगे। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इनको फिर वापस से ना सुनाएं कि तुमने अपने माँ बाप को किसी और के सहारे से छोड़ दिया वहाँ पर और खुद नहीं छोड़ कर आए। तो उससे तो ज़्यादा बुरा है कि तुम बता भी नहीं रहे, और तब लोग ये समझेंगे कि इनके बूढ़े माँ बाप जो है एक काम वाली के साथ अकेले जा रही है, जिसको इतनी भी समझ नहीं है कि वो तबीयत खराब में दवाई टाइम पे भी दे पाए या कुछ और हेल्प कर पाए। इसलिए किसी समझदार का या किसी यंग का साथ में होना ज्यादा जरूरी है, तो बता देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो अम्मा कह रही थी कि इस बार मैं जाते वक्त ना रोऊं, लेकिन मुझे लग रहा है वो रो देंगी। तो तुम चाहती हो कि वो रोए? क्या बेवहूदा बातें करती है यार ये लड़की। सॉरी 34 साल की वुमेन। और हंसी देखो चेहरे पे, वाओ! सास ससुर के जाने की कितनी ज्यादा खुशी है भाई, चेहरे से स्माइल नहीं जा रही है इस औरत के। ज्यादा मिलके ये नहीं बोलना चाहिए जा रहे हो, अब जाओगे, कब जाओगे, ये करोगे, वो करोगे। चलो 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 चलो, जल्दी चलना, रोने का टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी चलो यहाँ से। अब देखो फनी को अपने माँ बाप को ट्रेन चली नहीं है और छोड़कर चल दिया है भाई दूसरों के सहारे। अब फालतू की सो मच ड्रामेबाजी में आवाज एकदम डाउन करके, थूक भर के गले में बोलना, अम्मा पापा के आने से रौनक हो गई थी, घर सूना हो गया है, वो चले गए हैं, अब वो फिर कभी आएंगे, ये और वो ऐसे करके विदा करके गाड़ी, उनकी ट्रेन चली नहीं है और खुद चली गई है भाई। ये था चालू अप्पी का सो कॉल्ड ड्रामेटिक वाला एक व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो मैंने बताया उस पर आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।